दुबई ने पैसे मांग लिए हैं जो हमारे पास रखवाए हुए थे, सऊदी अरब पैसे मांग रहा है हमसे, चाइना ने पैसे मांग रही है। हमारी खारजा पॉलिसी खुलकर सामने आ गई कि हमारी पॉलिसी क्या है। और जहां पर जंग हो रही है आप वहां पर देखें, वहां पर तेल फ्री है, वहां पर रोटी फ्री है ईरान के अंदर, वहां पर डीजल फ्री है, वहां उन्होंने हुकूमत ने हर चीज फ्री कर दी। और जबकि आप हमारी महंगाई का हाल देख लें, यहां पर पहले सैलाब की अभी बातें हो रही थी, यहां पर जो महंगाई का सैलाब आया है 520 रुपए डीजल हो गया है। यूएई ने पाकिस्तान के जो वीजा हैं वो मैसिव जो तादाद है उसमें रिजेक्शन करना शुरू कर दिया, और इवन के ये भी करना शुरू कर दिया कि वहां पर जो पाकिस्तानी वर्क टू वर्क अपनी ट्रांसफरशिप करवा रहे थे उनको भी रिजेक्शन देके री एंट्री का कहा गया, और जब री एंट्री के लिए अप्लाई किया तो वो भी रिजेक्शन कर दी उनकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस मौजूद था, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किलात खड़ी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, यूएई, सऊदी अरब और चाइना ने पाकिस्तान को जो लोन दी थी उस लोन को अब वापस मांग लिया है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अब लोन वापस करने की पोजीशन में नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने तात्कालिक पाकिस्तान से लोन वापस मांग ली है। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अभी जो यूएई ने अपने जो $2 अरब थे वो उसने पाकिस्तान को कहा जी मुझे फौरन वापस करें, एज सून एज पॉसिबल, मुझे मेरे पैसे अपने जो हैं वो वापस चाहिए। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो जबरदस्त काम किया है वो ये किया है कि पाकिस्तान अब ये पैसे यूएई को वापस कर रहा है, और पाकिस्तान के पास मैं ये खबर दे रहा हूं आपको कि ये पैसे अरेंज भी होंगे। और ये जो यूएई है, हम इसको 6% सूद देते थे इन पैसों के ऊपर, और पाकिस्तान ने अब जो पैसे अरेंज किए हैं वो बहुत कम सूद के ऊपर पाकिस्तान ने ये पैसे अरेंज किए हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से भी रिक्वेस्ट कर दी है $5 अरब की कि आप हमें वो डिपॉजिट करें। एक तो दूसरी चीज ये होगी कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, जब जंग चल रही है, क्राइसिस वाली सूरत हाल है, यूएई उसमें पाकिस्तान से अपने पैसे इमीडिएट एज सून एज पॉसिबल वापस मांग कर पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहता था। यूएई को यह लगता था कि पाकिस्तान से मैं अपने ये पैसे जब वापस मांग लूंगा तो पाकिस्तान जो है वो शायद गोडे घुटों के ऊपर आ जाएगा और वो कहेगा जी बताएं क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस दफा। पाकिस्तान ने इस दफा कहा है कि जी हम आपके पैसे बिल्कुल आपको वापस करेंगे, ये आपके पैसे हैं और हम शुक्रिया के साथ वापस करेंगे कि आपने हमारी मदद की, और अब आप ये अपने पैसे वापस मांग रहे हैं तो हम आपको ये पैसे वापस दे रहे हैं। ये हो गई दो चीजें। तीसरी चीज ये कि जब भारत के साथ जंग हो रही थी, जब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा था, तो पाकिस्तान का साथ किसी भी मुल्क ने नहीं दिया था गल्फ कंट्रीज के अंदर। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, सिर्फ चीन, तुर्की और अजरबैजान, ये 3 ममालिक थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, और इन्होंने कहा था कि बिल्कुल आपको जवाब देना चाहिए भारत को जो वो मिसाइल मार रहा है। जबकि ये जो बाकी जितने भी कंट्रीज थे, ये पाकिस्तान के साथ इनमें से किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया था, बल्कि चंद ममालिक ने, उनमें यूएई भी एक मुल्क था जिसने पाकिस्तान को यह पैगाम भिजवाया था कि आप भारत के ऊपर हमला मत करें। भारत बड़ा स्ट्रांग है, भारत की जो आर्मी है उसका जो सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है, वेपन सिस्टम, तो वो बड़ी मार मारेगा आपको, वो बड़ी तबाही मचा देगा पाकिस्तान के अंदर। और तब हमारे जो हाफिज साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, और वो स्टेटमेंट ये थी कि अगर वो मर्सिडीज है तो हम ट्रक हैं, और ट्रक जब जाकर लगेगा तो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं दी गई थी, ये स्टेटमेंट उसके जवाब में दी गई थी, जो हमें पैगाम मिला था कि जी भारत पाकिस्तान को कोई लगे जो है वो आप समझ लेंगे जी गजा बना देगा, और वो इतने मिसाइल मारेगा कि आपसे जो है वो मिसाइल बर्दाश्त नहीं होंगे। ये हो गई 3 चीजें। अब चौथी चीज इसके अंदर आ जाए, पाकिस्तान को यह भी पता है कई सालों से कि ये जो बीएलए वाला इशू है, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, और गवादर पोर्ट को कौन डिस्टर्ब करना चाहता है, ये भी पाकिस्तान को पता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा है कि पाकिस्तान कर्जे काफी सारी जगहों से लिए हुए हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, लेकिन लास्ट कुछ अरसे से हमारे और उनके दरमियान जो मामलात है कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। आपको याद होगा कि इस साल के स्टार्ट में शेख ज़ायद साहब ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और मोहम्मद जाहिद अल नहयान साहब ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और वो 2 घंटे रहे, उसके बाद वो निकल गए। रहीम यार खान रहे जहाँ पे उनकी वो शिकारगाह है, बट कुछ चीज़ें ऐसी नहीं रही। हमारे यहाँ कुछ ऐसे सहाफ़ी हज़रात जो रावलपिंडी के उस पर चल रहे होते हैं स्क्रिप्ट पे, तो उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान यूएई से नाराज़ है, जो वहाँ की इंसर्जेंसी है उस हवाले से। ये बात बाकी मतलब बड़ी जैसे कहते हैं कि काफ़ी खुल के की गई।
खैर इसके ऊपर आपको याद होगा मैंने कुछ अर्सा पहले शायद 2-3 साल पहले बात की थी, बट उस वक्त सिर्फ मैं बात कर रहा था, तो गालिबन ऐसा देखा गया था कि पता नहीं क्यों ये एंगल लिया जा रहा है, बट जो रियलिटीज होती हैं वो छुप नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं निकलती है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जो यूएई है उनके हमारे साथ, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ भी अभी रिसेंटली जो यमन के मामले पे आमना सामना हुआ दोनों कंट्रीज का, बल्कि यूएई की फोर्सेस के ऊपर सऊदी अरेबिया ने स्ट्राइक भी किया था इन यमन सना में। तो ये चीज़ें क्योंकि हमारा एक तो उनसे डिफेंस पैक्ट है, वो एक इशू था या है, और उसके अलावा भी हमारा जो झुकाव रहा है अगर हम पास्ट को देख लें तो वो मैं ये कहूँगा कि उसमें ये चीज़ नुमाया नज़र आती है। लेकिन क्योंकि यूएई में हमारे एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे काम करते हैं, और इसके अलावा हमारे जो पाकिस्तान के जो सुपर एलीट है, तकरीबन 12 से 13 बिलियन यूएस डॉलर्स की इनकी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं इन यूएई। आपको याद होगा कि 2025 में एक रिपोर्ट शाया हुई और उसमें कहा गया कि जो यूएई है वहां पर किन लोगों की प्रॉपर्टीज, इंडिया वहां पर पहले नंबर पर था और हम वहां पर जो है वो दूसरे नंबर पर थे। यानी इंडिया की अगर इकोनॉमी की बात की जाए, इंडिया की बाकी चीज़ों की बात की जाए, तो उस लिहाज से यकीनी तौर पर पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर 12-13 अरब, उनके 17 बिलियन थे और हमारा 12 to 13 बिलियन यूएस डॉलर्स के जो प्रॉपर्टीज थी पाकिस्तानी एलिट्स की वहां पे मौजूद। अब आप ये सोचें कि इस तरीके की चीज़ें ये कोई आम बात नहीं है। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं इस हवाले से। कहा जाता है कि जी पाकिस्तान देखो, जी पाकिस्तान यूएई को ये पैसे वापस करे। अप्रैल में 3 शेड्यूल्स हैं, 3 तारीखें शेड्यूल है। जो बॉन्ड थे यूरो बॉन्ड, उसकी जो पैसे हैं $450 मिलियन जो हमने 1996 में लिए थे। आपको याद होगा मेरी जो। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किलात आने वाली है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने काफ़ी सारी कंट्री से लोन ले ली है लेकिन पाकिस्तान ने कभी लोन वापस नहीं किया। इसीलिए यूएई वाले ने तो इस बार पाकिस्तान के ऊपर डंडा ही चला दिया है और दोस्तों पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है कि पाकिस्तान कुछ ही दिनों के अंदर यूएई के लोन वापस कर दे, वरना ये पैसे को हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे या तो पाकिस्तान के एसेट को जब्त करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने अब पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से भी साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तानी वहां जाके भी 2 नंबरी ही करते हैं। इसीलिए यूएई तो अब पाकिस्तान से सख्त तंग आ गया है। इतना ही नहीं, अब तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना और सऊदी अरब भी पाकिस्तान को लोन वापस मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी ये दोनों कंट्री को तो लोन वापस करने की पोजीशन में भी नहीं है। तो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किलात आने वाली है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।